तब तक हम शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी से, ओके? व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आई गेस। तो एक-एक करके सब हमें अपनी स्टोरीज़ बताएँगे कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, क्या किया हुआ है, स्टोरी एंड तक कैसे पहुँचे, लिखने की शुरुआत कैसे करी, सब कुछ, ओके? गो। कोई भी शुरू कर दो एक। अच्छा, आई थॉट कि आप बताने वाले हो, कौन बोलेगा? नहीं, नहीं, यू कैन डू इट। ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। तो मेरा नाम है आयुषी और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेसिकली आई एम नॉन प्रोफेशनली नॉन अर्निंग मदर राइट नाउ। तो नॉन वर्किंग नहीं बोलूँगी क्योंकि भाई काम मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट हाँ, कमा नहीं रही हूँ, तो वो सीन है। एंड छोटा-सा बेटा है मेरा, उसकी वजह से जॉब थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ा। अभी ये साल जनवरी से मैंने सोचा यार चलो अब निकलते हैं, कुछ करते हैं, तो आई स्टार्टेड गोइंग टू ओपन माइक्स एंड उसी के थ्रू वैदिक के साथ कॉन्टैक्ट हुआ। एंड अर्लियर ही प्रॉमिस्ड मी कि हाँ, वो मुझे बुलाएँगे स्टोरी टेंट के ऐसे इवेंट में, तो आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। लिखने का ऐसा है कि बचपन से कुछ-कुछ लिखती थी, कभी डॉल्स पर कविता लिख दी बचपन में, कभी कोई कहानी लिख दी। तो वैसे शुरू हुआ था और सीरियस बट अभी हुआ है, रिसेंटली ही हुआ है। और कविताओं से ज़्यादा मुझे कहानियाँ लिखना और परफ़ॉर्म करना पसंद है। कविताएँ लिखती हूँ, सुनती हूँ, एन्जॉय करती हूँ, बट कहानियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा करीब है मेरे। बैंगलोर में हूँ करंटली, वैसे मध्य प्रदेश छतरपुर से हूँ। ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल ऑफ यू। थैंक यू। आदिल। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम आदिल है और मैं खंडवा मध्य प्रदेश का से रहने वाला हूँ और मेरा एजुकेशन में बीएससी नर्सिंग मैंने किया हुआ है और साथ ही साथ एक एकेडमी है मेरा वाइब अपग्रेड एकेडमी, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट वगैरह के रिगार्डिंग टीचिंग्स प्रोवाइड की जाती है। आप लोग गूगल वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर लिखने की बात करूँ तो मैं सिर्फ लिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ और थोड़ा-सा म्यूज़िक में भी हूँ। पीसीपीए मेरा सॉरी पीसीपीए कंप्लीट हो गया है मेरा हिंदुस्तानी वोकल से और अभी एमडीपीए रनिंग है, ठीक है? सो बस यही लिखता हूँ, बचपन से थोड़ा-सा इंटरेस्ट था, उर्दू वगैरह पोएट्री एंड ऑल गज़लें सुनता रहता था। फिर प्रॉपर लिखते नहीं आता था, जस्ट कुछ भी एक थॉट लिखते चले जाना। सो लिखते-लिखते और फिर धीरे-धीरे कुछ ओपन माइक्स में जाने लगा, कुछ इवेंट्स में जाने लगा और फिर थोड़ा बहर वगैरह सीख गया। फिर बहर के साथ लिखने लगा, जो मीटर होता है। सो दैट्स इट, स्टार्ट कर दिया और आज वैदिक भाई हैं हमारे, एक मतलब फ्रेंड हैं, यहीं उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है इवेंट्स वगैरह में। तो उन्हीं ने मुझे आज यहाँ के लिए इनवाइट किया। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। दैट्स ओके, इट। थैंक यू। नाउ अर्पिता। Hello everyone. Please bear with my voice. थोड़ा सा गड़बड़ है. I have completed masters from Delhi University, and presently I'm pursuing as a scientist under Ministry of Mines, working in Nagpur. But मेरा field duty चल रहा है, तो I am in Nasik right now. तो थोड़ा सा इसीलिए सब कुछ मिसमैनेज चल रहा है. बाकी लिखने का ऐसा है कि मैं बहुत जैसे लोगों से सुना उनकी लाइफ के बारे में, या तो मैंने उनको अपने वर्ड्स दे दिए. आई जस्ट रीफ्रेज इट इन माय वर्ड्स. या मेरी लाइफ में कुछ हुआ तो आई जस्ट रीफ्रेज इट इन माय वर्ड्स. ऐसे मैं कुछ बहुत टिपिकल राइटर नहीं हूँ, प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ. नागपुर आकर ही आई अटेंडेड 2 or 3 ओपन माइक्स टोटल. तो आई थिंक काफियाना में आई मेट वैदिक, एंड yesterday ही कॉल्ड अप. एंड आज तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, क्योंकि फील्ड पर मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिलता है कोई भी ऐसा पोइट्री शो अटेंड करने का. और काफियाना के भी बहुत सारे पोइट्री शोज हुए नागपुर में, जो मैंने सारे मिस किए. तो फिर मुझे वही लग रहा था कि यार ये तो गड़बड़ है कि आप पूरे कट हो जाते हो. तो मैंने कहा यार दिस विल बी अ गुड चांस. तो या आई ट्राई माई बेस्ट टू कनेक्ट विद यू ऑल. तो ऐसे बहुत प्रोफेशनल राइटिंग्स नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि आपके दिमाग में ख्याल आते हैं और आप उनको बस रिफ्रेज करते हो. मैं बहुत ज्यादा पढ़ने का, और मुझे याद नहीं होता है जल्दी से, कि जैसे शायरियां सुनी तो उनका मतलब नहीं समझ आता है बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे वो वर्ड्स नहीं समझ आते.
क्योंकि मैंने बहुत नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही आई जस्ट फील कि ऐसा, या फिर ये कह लीजिए कि होता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसा वाला भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है आर्ट या तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो, इट्स ऑल अबाउट कि जब आप उसे बोलो तो अदर पीपल शुड कनेक्ट इन वट एवर फॉर्म इट इज, चाहे वो आर्ट है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, चाहे पोइट्री है, चाहे स्टोरी टेलिंग है, वो दूसरे लोगों के हार्ट तक पहुंचना चाहिए। दैट शुड बी द मीटर ऑफ कि किसने कैसा लिखा है या क्या है, सबको समझ आए, वो बेटर है। ऐसे बहुत हार्श वर्ड्स भी हम यूज कर लेंगे तो फिर गड़बड़ है, पब्लिक में समझ नहीं आएगा। तो वैसा सा है बस, दैट्स ऑल। So I totally connect to you here. Like मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ. Somewhere. ये Okay. बात बहुत अच्छी बोली अर्पिता ने एक्चुअली। अगर कभी हाँ. कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है, कहीं जाती हूँ और लोग वाह वाह कर रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा होता है यार इस वर्ड का मतलब क्या है। तो एग्जैक्टली ऐसा बहुत सारा बार हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ना, ऑडियंस में आप किसी से पूछ भी लो तो दे ऑल्सो डोंट नो, दे आर जस्ट कॉपिंग अदर पीपल। यार तो दिस इज देखो, ऑल्सो अभी समथिंग गुड। आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम अभी मेरे साथ आप लोगों की होगी, और फिर मैं जो है पोएट्री सुनाऊंगा और आप लोग सोचोगे कि सुना क्या रहा है यार। नहीं, आप मतलब ये समझाते चीज मेरे जाइएगा, साथ हम होगी। एंजॉय मीनिंग्स करेंगे। मेंशन कर देना। नहीं ओके। नहीं नहीं यार, मैंने वो भी बोला ना, वैसे बंदर मैं क्या ट्राई जाने अदरक करूंगा का कि मैं स्वाद। इजी वर्ड्स में बताऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। आपको वो हाँ। चीजें जो नॉर्मल है वो अच्छी लगती हैं। ऐसा मैं भी नॉर्मल ही लिखता हूँ, ज्यादा कोई टफ नहीं है। हम्म, बट स्टिल होता है कभी हम्म, कभी। मेरे साथ भी हो जाता है वो। जैसे हम्म, अक्सर जब अपन गालिब की शायरी पढ़ते हैं ना, तो आधी समझ में आती है और आधी समझ में नहीं आती है। और जो नहीं आती आधी समझ बिल्कुल। में भी आती है उसका एक्चुअल फील अपन नहीं समझ पाते कि उसने क्यों लिखी है। बिल्कुल ठीक बात होता है। है। Very true. It's like in the end, it's all about interpretations actually. हम्म। Yeah. Okay. So before starting, आप सभी को स्टोरी टेन के बारे में पता है, ठीक है? आई होप. फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. स्टोरी टेंट एक ऐसी कम्युनिटी है पोइट्स की, राइटर्स की, जो इवेंट्स करवाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर शहर में, लाइक टियर 1 to 3 cities. ओके. फिर ये लोगों को हेल्प करता है कि वो लोग ऐसे मंचों पर मिले. हम और आप जैसे लोग कनेक्ट हो सके. उसके बाद अभी स्टोरी टेंट का एक ऑफिशियल लिटरेचर पार्टनर जो बिट्स पिलानी है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 years ओएसएस है जिसका नाम, उसके साथ बिट्स पिलानी कोलैब करता है, काम करता है. इट हैज ऑल्सो वर्कड विद डीटीयू एंड आईआईटी हैदराबाद. देन as you all know कि बिट्स पिलानी from north to south and east to west, like if I क्या बोलेंगे उसको, सिंपल कर दूं मैं उसको, तो जम्मू टू बैंगलोर एंड अहमदाबाद टू मिजोरम, वो सब एरिया कनेक्ट करके चलते हैं. उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंडियाज इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन भी होस्ट किया हुआ है सीएचएम कॉलेज के साथ में, विच इज लाइक 80+ कॉलेजेस को उन्होंने अपने साथ कोलैब किया है साथ में. स्टोरी टेन के फाउंडर है मिस अनुश्री वेंकटेश मैम, जो कि टाइम्स 40 अंडर 40 अवॉर्डी भी है और इकोनॉमिक्स टाइम्स में फीचर भी हो चुके हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेन. एंड मैं परमिशन लेना चाहूंगी वेंकटेश सर से कि सर हम अपना इवेंट स्टार्ट कर सकते हैं. Thanks, Anushri, for a wonderful introduction. Thank you so much. And thanks, everyone, for joining in today. I think all of you guys, we are waiting to hear all of your poetries. We are really looking forward to. Just to add to what Anushri said, we also have the basic idea of Story Tent is it's a social media platform for the community of poets and writers, where people can link to each other, where people can make their own portfolios. So, for example, we have direct messaging where people can reach out to other poets in the community. It's all about the community of poets and writers. So the whole UI is being changed in the next 2 weeks or so. So you'll get to hear more about it. You can make your own portfolios in an ebook form from the stories and poetries that you've written. These are all features which is there and which is becoming better in the next 1 or 2 weeks. So we look forward to your continued, link with Story 10. And thanks, Anushri. Please go ahead.
ओके, थैंक यू सर। तो बिफोर स्टार्टिंग एक कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ शेर है, जैसे कि मुझे भी नहीं समझ आता कि शेर और अशार वगैरह में शेर और अशार तो पता है, आई मीन थोड़ा-सा अक्सर मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैं शुरू करना चाहूँगी। एक मजरूह सुल्तानपुरी का शेर है, ओके? तो कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लाइक वी ऑल ऑफ अस आर टुगेदर। ओके, तो मैं हमारे फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहूँगी उनकी कुछ पंक्तियों से जो शायद उनके ऊपर बैठ जाए, फिट बैठ जाए एक्चुअली, कि कहानियाँ बताती हैं एक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है? जो कई किस्सों को एक साथ बाँध कर रखता है। वेरी ट्रू। और आज एक ऐसी ही कहानी को लेकर आ रही हैं मिस आयुषी खरे। तो हम वेलकम करते हैं आयुषी का। आयुषी, गो अहेड। ओके। थैंक यू सो मच अनुश्री। यार आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग या मुझे पहले बुला लोगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। एंड इस तरह से एक ऑनलाइन इवेंट में पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला है। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा कि ये छोटी-सी स्क्रीन से मैं अपनी कहानी से कैसे आप सबको बाँध के रखूँगी। कहानी एक्चुअली ना एक नज़्म, कविता, गज़ल, ख़्याल इन सब से थोड़ा-सा ज़्यादा अटेंशन डिमांड करती है, तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर और 4 साल में पहली बार मेरे बुंदेलखंड के छोटे से शहर से मेरी सबसे प्यारी सहेली मेरी दादी मेरे पास आई। वैसे ना मुझे मेरा कॉलेज कुछ खास पसंद नहीं था, पर मैंने सोचा दादी को घुमाने के लिए ऐसे ही अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने सोचा उन्हें कॉलेज कैंटीन, कैफेटेरिया, बिल्डिंग्स, एम्फी थिएटर, सेमिनार हॉल्स ये सब दिखाकर इम्प्रेस करूँगी। पर वहाँ पर जब कई बुलेटिन बोर्ड्स खंगाल लिए और कहीं भी दादी को सैकड़ों कॉम्पिटिशन के विनर्स में, सेमेस्टर टॉपर्स में मेरा फ़ोटो नहीं दिखा ना, तो दादी बड़ी उदास सी दिखने लगी। असल में मेरे छोटे से शहर में मुझे सब जानते थे, मेरे छोटे-मोटे टैलेंट्स के कारण सब पसंद करते थे। पर यहाँ कॉलेज में मैं लगभग कोई भी नहीं जानता था मुझे। अ, सॉरी। हुआ ये कि हाँ, मैं दादी को लेकर आई और कहीं भी उनको मेरी तस्वीर नहीं दिखी तो बड़ी उदास सी हो गई। वो जब मेरे स्कूल आती थी तो पीटीएम्स में कभी-कभी आती थी, उनके चेहरे पर एक चमक होती थी। कभी कोई टीचर उन्हें मंदिर में या फिर कहीं मार्केट में मिल जाता था तो मेरी तारीफ़ें सुन के खुश हो जाती थी, बट यहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। शायद वो उस उम्मीद के साथ मेरे साथ आई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो कॉलेज पूरा घूम लिया है और उन्हें अपने साथ लेकर कैंटीन आ गई कि निकलने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। वहाँ दादी ने सारे स्टूडेंट्स को देखा और मुझसे बोली कि "काय बिन्नू, तुम्हारे कॉलेज में तो सभी पढ़वे वाले बच्चा हैं, सभी के हाथन में जो मोटी-मोटी किताबें धरी।" मैंने कहा दादी ये किताब एक्चुअली पढ़ाई की नहीं, कहानियों की किताब है, नॉवेल्स कहते हैं। हमारे यहाँ नई लाइब्रेरियन ने अभी-अभी जॉइन करा है और वो किसी न किसी तरीके से ना सबको कहा ये पढ़ाई के साथ-साथ ये कहानी की किताबों को भी पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। पर दादी इतना सुनते ही पता नहीं क्या हुआ, उनका चेहरा एकदम बदल गया। गुस्से में एकदम आ गई। उन्होंने सारे बच्चों को फिर से देखा बट इस बार गुस्से में और बोली कि बिन्नू तुम इन सब कहानी की किताबन में मत पढ़ियो। तुम्हारे दद्दा भुनसारे से समझा था कि नहीं किताबन में मूड घुसेड़े रहते ना हमारी सुनते ना कोनो और की। हमने पूरे गांव में पूरी रिश्तेदारी में उन्हें हमारी खूब जगहसाई करवाई। सुबिन्नू तुम ना पड़ी उन सब किताबन के चक्कर में जो ई में भी दो रहा तू को कोनो और काम में मन नहीं लगत। तुम्हें कछु और करने हो तो तुम्हें सहेली बता रही थी कौन निबंध वालों कंपटीशन है तुम ऊ में भाग लो जी में सार है ऊ में जीत हो सो जी स्कूल वालन खाई जो कॉलेज वाले भी तुम्हारी फोटो लगाएं। अब देखो तुम्हें समझा हो ना समझा हो दादी क्या बोल रही बट ये समझ आ गया होगा कि दादी नहीं चाहती थी मैं नॉवेल्स पढूं। मुझे दद्दा की वो अलमारी याद आई जिसमें किताबें भरी रहती थी। दद्दा के रहते और उनके जाने के बाद दादी ने ना वो अलमारी बहुत संजो कर रखी बट घर के किसी भी बच्चे को ना उसे छूने नहीं दिया। इसलिए मैंने दादी की खुशी के लिए डिसाइड करा कि उनके आने से 2 दिन पहले जो लाइफ की पहली नॉवल इश्यू कराई थी ना, उसे बिना पढ़े ही वापस कर दूँगी। दादी कुछ दिन बाद घर चली गई। मैं बुक रिटर्न करने लाइब्रेरी पहुँची तो पता चला कि यार बुक का 1 पेज का रिव्यू लिख कर देना होगा, वो तभी वापस होगी।
मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि एक काम कर, शुरू का और लास्ट का 2-4 पन्ने पढ़ ले, कहानी तुझे पता चल जाएगी, उसके बाद हम जैसे एग्ज़ाम में करते हैं ना, एक लाइन को 5-6 बार अलग-अलग तरीके से लिखना, वैसे ही करके तू रिटर्न कर दियो बुक। मैंने कहा चलो ठीक है। पर जब मैंने उस दिन वो किताब खोली, मेरे लिए जैसे पूरी एक नई दुनिया खुल गई। मैं अगले कुछ दिन सिर्फ़ उस किताब के किरदारों के साथ उठी, बैठी, सोई, जागी, हँसी और रोई। जब वो किताब खत्म हुई तो मुझे समझा नहीं यार कि मैं कैसे जानूँ उसके किरदार अब क्या कर रहे होंगे। पर मैंने बुक खत्म करी, रिव्यू लिखा और बुक रिटर्न कर दी। कुछ दिन बाद हमारे आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। मैं थोड़ा-सा लेट थी इसलिए नोट्स में सर घुसाए ना, सीधे एग्ज़ाम हॉल में घुस गई। थोड़ी देर बाद एक इन्विजिलेटर जो कभी मेरी फैकल्टी नहीं थे, मेरे पास आए और बोले कि वो किताब का रिव्यू तुमने खुद लिखा है? मैंने कहा यार शायद इनके हाथ लग गया होगा, फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, और वापस अपना लिखना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एचओडी आए और बोले ग्रेट वर्क आयुषी। मैं कहा यार एचओडी मुझे क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? मेरे को मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था। एग्ज़ाम खत्म करके हॉल से बाहर निकली तो कुछ और बैचमेट्स, जूनियर्स ने मुझे कांग्रेचुलेट करा। आई वाज़ स्टिल क्लूलेस। फाइनली मेरी फ्रेंड खींच कर मुझे कॉलेज एंट्रेंस के 4 कदम अंदर लगे कैनोपी के पास ले जाकर खड़ा कर दी और जिस पर बड़े-बड़े शब्द अक्षरों में लिखा था बेस्ट रिव्यूज़ ऑफ द सेमेस्टर। नीचे थे 3 नाम, 3 रिव्यूज़ और 3 फ़ोटो और सबसे ऊपर नाम था आयुषी खरे। फाइनली एक किताब की वजह से मेरी फ़ोटो लग गई थी कॉलेज में। एक किताब की वजह से फ्रॉम नो वन आई हैव बिकम समवन। मैंने तुरंत दादी को वीडियो कॉल करा और दिखाया, "दादी देख मेरी फ़ोटो लग गई कॉलेज में।" दादी की आँखें एकदम चमक रही थी। दादी पूछी कि या कौन से कॉम्पिटिशन में हिस्सा ली बिन्नू? मैं ना दादी को बताने वाली थी कि दादी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पर तभी ना मेरी नज़र दादी के पीछे रखी अलमारी पर पड़ी और उस पर लगे ताले पर। तो मैंने दादी से कहा, "दादी तुम बोली थी ना वो निबंध वाला कॉम्पिटिशन? बस उसी में भाग ली थी और जीत गई। थैंक यू।" आई मीन इससे बेहतर शुरुआत शायद नहीं हो सकती थी आज के इवेंट की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ना थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये बट आई रियली एन्जॉयड। थैंक यू। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। आई मीन कि हम सब ना बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं, शायद उस तरीके से नहीं जैसे एक इंसान ने फ़ील किया होता है, पर अलग तरीके से जो हमने फ़ील किया होता है। फॉर दैट जब मेरा फर्स्ट ओपन माइक हुआ था, तो उसमें जो मेरी पहली कविता थी या पहले ख़्याल थे, वो शुक्रिया करते हुए थे। तो आज ना मुझे भी वही थोड़ा-सा याद आ रहा है, वही मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी कि शुक्रिया। शुक्रिया मुझे कहानी के उन किस्सों से मिलवाने के लिए, जिनका एक हिस्सा कभी मैं भी हुआ करती थी। और उस हिस्से को लाख किस्सों में जोड़कर एक नए किरदार की कहानी के किस्से सुनाने के लिए शुक्रिया। तो थैंक यू सो बहुत ही मच। प्यारा। थैंक यू। थैंक यू वैदिक, थैंक यू। थैंक्स टू यू आप आए इसलिए, और बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा। थैंक यू, थैंक यू। जी। अच्छा अनुष्का, आपने सबके बारे में बता दिया, आपके बारे में नहीं बताया कि मतलब सबसे पूछ लिया है आपने, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया कि आपने कैसे शुरू किया। वैदिक अगेन, अनुश्री सॉरी। अनुश्री, सॉरी अनुश्री, ओके। अनुश्री आप। हाँ तो मैं वेट कर रही थी कि मैं लास्ट में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी ऐसा। चलेगा? ओके। तो अब हम हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा कि जाती नहीं है दिल से मेरे अब तेरी थकान, ये जाती नहीं है दिल से मेरे अब तेरी थकान, तेरे बगैर जैसे हूँ बंजर सा एक मकान। उससे नहीं बनी तो मेरे पास आ गया, उससे नहीं बनी तो मेरे पास आ गया, लड़का हूँ मैं कि कोई किसी सामान की दुकान। जी हाँ, और उस लड़के का नाम है आदिल खान। वेलकम आदिल। थैंक यू सो मच। सो वर्चुअली इवेंट में मैं पहली बार जो है अपनी पोएट्रीज सुनाऊंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आए, नहीं भी आए तो भी तारीफ कर देना, ठीक है? सो यस। ओके, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कुछ इस तरीके से है, गजल है ये एक, है ना? कि मेरे सिक्कों की भी एक रोज एक कीमत होगी, मेरे सिक्कों की भी एक रोज एक कीमत होगी, तेरे नोटों की भी ज़ाहिर सब हकीकत होगी,
मेरे सिक्कों की भी एक रोज एक कीमत होगी, तेरे नोटों की भी जाहिर सब हकीकत होगी। और जिसको गुस्से में घर से उठा लाए हो तुम, जिसको गुस्से में घर से उठा लाए हो तुम, बेटी है किसी बाप की वो जीनत होगी, बेटी है किसी बाप की वो जीनत होगी। एंड मेरी कब्र के फूलों से तेरी खुशबू आएगी, मेरी कब्र के फूलों से तेरी खुशबू आएगी, तेरी आमद जनाजे पे मेरे गनीमत होगी, तेरी आमद जनाजे पे मेरे गनीमत होगी। और मेरा नाम वो अपने होठों से लिया करता था। यहाँ पे लाइक मतलब अपने अपना जो नाम उसने लिया उसकी अफजलियत को बता रहा हूँ कि मेरा नाम वो अपने होठों से लिया करता था। मेरा नाम वो अपने होठों से लिया करता था। अब मेरे नाम की भी अपनी एक फजीलत होगी, अब मेरे नाम की भी अपनी एक फजीलत होगी। ठीक है। और एक है जो कि लाइक आप लोग शायद थोड़ा-सा समझ पाओ या नहीं भी समझ पाओ। लाइक जब ईश्वर से अल्लाह ताला से कोई पर्सन कन्वर्सेशन करता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है अपनी सिचुएशंस एंड ऑल से, तो फिर लास्ट ऑप्शन उसको वही दिखाई देता है कि बस अल्लाह ताला जो भी है, ईश्वर है, भगवान है। ठीक है? तो उस केस में लिखी थी कि है तमन्ना तुझ पे कर दूँ जान और दिल दोनों निसार, है तमन्ना तुझ पे कर दूँ जान और दिल दोनों निसार, सख्त उलझन में है दिल सुन ले शह आली वकार, सख्त उलझन में है दिल सुन ले शह आली वकार। और जिंदगी से हार कर आया हूँ तेरे रूबरू, जिंदगी से हार कर आया हूँ तेरे रूबरू, है तुझी से अब सुकून और है तुझी से अब करार, है तुझी से अब सुकून और है तुझी से अब करार। और मुझको अपनों ने रुलाया इस कदर मैं क्या कहूँ, मुझको अपनों ने रुलाया इस कदर मैं क्या कहूँ, सबका भरते पेट में कब हो गया खुद ही शिकार, सबका भरते पेट में कब हो गया खुद ही शिकार। और दर से तेरे उठ के मैं जाऊं तो अब जाऊं किधर, दर से तेरे उठ के मैं जाऊं तो अब जाऊं किधर, तू शहे मुश्किल कुशा है तू शहे नूरे दयार, तू शहे मुश्किल कुशा है तू शहे नूरे दयार। और दामने उम्मीद कैसे छोड़ दूं मैं ए खुदा, दामने उम्मीद कैसे छोड़ दूं मैं ए खुदा, तू तो यूसुफ का खुदा है तेरा है आला मयार। लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम एक प्रोफेट हैं प्रीवियस। ठीक है। तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, और उनको मतलब किस तरीके, उनकी एक स्टोरी है बहुत लॉन्ग, कभी आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि उनको किस तरीके से स्ट्रगल से उठा के उनके अपने ब्रदर्स ने उनको एक कुएं में फेंक दिया था। एंड आफ्टर दैट उनकी सिचुएशन इस तरीके से चेंज हुई कि वो एक मिस्र के जो है सुल्तान बन गए, बादशाह बन गए। ठीक है। इस तरीके से यानी लाइफ में हमारी चेंज आते हैं। सो यहाँ पे ये है कि दामने उम्मीद तुझसे छोड़ दूं कैसे खुदा, तू तो यूसुफ का खुदा है तेरा है आला मयार। लाइक जब उनका हो सकता है तो फिर मेरा भी हो सकता है। और मुश्किलों से डर गया है अब तेरा आदिल खुदा, मुश्किलों से डर गया है अब तेरा आदिल खुदा, अब इन्हें तू टाल दे कर दे सभी गम दरकिनार, अब इन्हें तू टाल दे कर दे सभी गम दरकिनार। ये लास्ट लाइन थी। एंड इसके अलावा थोड़ा-सा जो अपन जनरली लड़के लड़कियाँ लिखते हैं उस टाइप की एक शायरी पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है? कि मैंने लिखी थी ये किसी के लिए, आई मीन है वो अभी भी मेरी लाइफ में। सो तितली जैसी उड़ती हो तुम, तितली जैसी उड़ती हो तुम, कितनी प्यारी लगती हो तुम, तितली जैसी उड़ती हो तुम, कितनी प्यारी लगती हो तुम, आँख मेरी गर लग जाए तो ख्वाबों जैसी दिखती हो तुम, आँख मेरी गर लग जाए तो ख्वाबों जैसी दिखती हो तुम। दुनिया, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, दुनिया, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, मुझको काफ़ी लगती हो तुम, मुझको काफ़ी लगती हो तुम। और मेरे ज़ख्मों पर तुम मरहम हो, मुझको शाफ़ी लगती हो तुम। इतनी नाज़ुक, इतनी भोली, इतनी नाज़ुक, इतनी भोली, फूल से न्यारी लगती हो तुम। मैं तो सच में खो जाता हूँ, मैं तो सच में खो जाता हूँ, बातें ऐसी करती हो तुम। दैट्स इट। एंड और कुछ सुनाना चाहूँगा, टाइम है या टाइम की कमी है? जी, जी, ओके, बिल्कुल चलिए सर। ठीक है। फिर ओके, सो हाँ, हाँ उसको नहीं मतलब मेरे बाल-ओ-खाल से, हाँ उसको नहीं मतलब मेरे बाल-ओ-खाल से, वो तंग आ चुका है मेरे मसले हाल से। उसको नहीं है मतलब मेरे बाल-ओ-खाल से, वो तंग आ चुका है मेरे मसले हाल से। कि बैठा है दिल, जब एक लास्ट पॉइंट पे इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में होता है कि बैठा है दिल दरिया पे चश्मे गढ़े हुए, कि बैठा है दिल दरिया पे चश्मे गढ़े हुए, है उम्मीद की आए कभी कुछ तो जाल में, है उम्मीद लाइक
जो है मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, उस टाइप से है कि बैठा है दिल दरिया पे चश्मे गढ़े हुए, है उम्मीद की आए कभी कुछ तो जाल में, मैं तो खो चुका था और तुमको फिक्र न थी, हमें ढूंढने को आए हो इतने मलाल में। और ये लाइंस मोस्टली यहाँ तीनों चारों जो लड़कियां हैं, सो वो रिलेट कर सकती हैं कि रोकर भी फतह करती हैं आखिर में लड़कियां, फतह मतलब जीतना, रोकर भी फतह करती हैं आखिर में लड़कियां, कभी हारती हैं जब जवाबो सवाल में, है ना, लाइक होता है ना, रोने लगती हैं जब आंसर्स नहीं करते बनते। सो बहुत दैट्स इट बहुत ना। प्यारा आदिल भाई, ये मुकर्रर एक बार ये फिर से हो जाए, मेरा मिस हो गया थोड़ा सा। ओके। फिर से। कि बैठा है दिल दरिया पे चश्मे गढ़े हुए, है उम्मीद की आए कभी कुछ तो जाल में, और मैं तो खो चुका था और तुमको फिक्र न थी, हमें ढूंढने को आए हो इतने मलाल से, और रोकर भी फतह करती है आखिर में लड़कियां, रोकर भी फतह करती है आखिर में लड़कियां, कभी हारती हैं जब जवाबो सवाल में, कभी क्या हारती हैं बात, जब जवाबो सवाल बहुत प्यारा। में। यस। और एक लास्ट सुनाऊंगा, इसके बाद मैं जो है विदा लूंगा, कि खुदा ने चाहा तो पत्थर भी पिघल जाएगा, खुदा ने चाहा तो पत्थर भी पिघल जाएगा, सिक्का खोटा ही सही चलने को चल जाएगा। लाइक होता है ना समटाइम्स कि हमको लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि यू कांट एनीथिंग, तो उस केस में कि खुदा ने चाहा तो पत्थर भी पिघल जाएगा, सिक्का खोटा ही सही चलने को चल जाएगा, न छोड़ दामने न छोड़ दामने आस घनी रात सही, आस मीन्स उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, न छोड़ दामने आस घनी रात सही, वक्त आएगा तो सूरज भी निकल जाएगा, और हम फकीरों से जरा बात संभल कर करना, हम फकीरों से जरा बात संभल कर करना, वगरना तो तेरा ताज उछल जाएगा, और वक्त के हाकिम को सूझा है इमारत का ख्याल, वक्त के हाकिम को सूझा है इमारत का ख्याल, फिर कोई बस्ती का जर बिगड़ जाएगा, और अपनी रोटी से एक रोटी निकाल देना तुम, अपनी रोटी से एक रोटी निकाल देना तुम, किसी गरीब के बच्चे का पेट भर जाएगा। और ये समझने की एक अगली लाइन जो है, ये समझने की बड़ी हम सबको जरूरत है कि और सियासत से मजहबों की बात हटा दो आदिल, और सियासत से मजहबों की बात हटा दो आदिल, एंड मुमकिन है मेरा मुल्क सुधर जाएगा, एंड मुमकिन है मेरा मुल्क सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तो आपकी इतनी भारी भरकम शेर और कविताओं से सिर्फ एक ही मुझे बिस्मिल जी की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि ये सभी ने सुनी होगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितने बाजुए कातिल में। Thank you so much, Adil. So, our next performer is uh, जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है, उनकी जब मैंने प्रोफाइल देखी तो आई गॉट सो अमेज्ड कि वाओ! तो इसीलिए जब मैंने उनसे बोला था कि प्लीज़ आप मुझे अपने इंट्रोडक्शन में 4 पंक्तियाँ शेयर कर दीजिए। उसके बाद जब मैंने उनको उनकी प्रोफाइल देखी उसके बाद नहीं मैं खुद ही ढूँढ लूँगी, आप मत शेयर कीजिए। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। तो उसमें था कि देखो ज़रा दिल की नज़रों से तुम, इनमें भी बसती है खूबसूरती की धुन। हाँ, लड़के भी प्यारे होते हैं, लड़के भी बेहद खूबसूरत होते हैं। और ऐसी ही खूबसूरत बातों और ख़्यालों के साथ मैं प्रेज़ेंट करना चाहूँगी अर्पिता मैम को। वेलकम अर्पिता मैम। थैंक यू अनुश्री, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं टाइम पे लाइंस नहीं दे पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड। या तो I'll start with one poem as it's my mom's birthday tomorrow, तो मैंने उनके लिए एक poem लिखा है, तो I'll start with that. Okay. मैं अगर भोर लिखूं मैं अगर भोर लिखूं तो माँ का सुबह सुबह जल्दी उठ जा चिल्लाना लिख दूं। मैं अगर खाना लिखूं तो माँ के हाथ का जादू लिख दूं। मैं अगर दिन लिखूं तो माँ के चेहरे की हंसी लिख दूं। मैं अगर प्यार लिखूं तो माँ की ममता लिख दूं। मैं अगर ताकत लिखूं मैं अगर ताकत लिखूं
तो माँ का अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ खड़े रहना लिख दूं। मैं अगर खुशी लिखूं तो माँ का सिर पर हाथ फेरना लिख दूं। मैं अगर चोट लिखूं तो माँ के आंसू लिख दूं। मैं अगर सुकून लिखूं मैं अगर सुकून लिखूं तो माँ की गोद लिख दूं। मैं अगर परेशानी का हल लिखूं तो माँ की दुआ लिख दूं। मैं अगर तरक्की लिखूं मैं अगर तरक्की लिखूं तो माँ की वो अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स लिख दूं। मैं अगर वैल्यूज लिखूं जिससे हम सब लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं तो माँ की परवरिश लिख दूं। मैं अगर गुस्सा लिखूं मैं अगर गुस्सा लिखूं तो माँ का नारियल जैसा होना लिख दूं। ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। मैं अगर किस्मत लिखूं तो भी माँ लिख दूं। मैं अगर खुदा लिखूं तो भी माँ लिख दूं। मैं जो चाहे लिख दूं। जो जी चाहे वो सब लिख दूं। चाहे मैं दिन लिखूं चाहे मैं रात लिखूं खुशी लिखूं रब लिखूं सब एक ही है। हर बार बस माँ ही लिख दूं। हर बार बस माँ ही लिख दूं। ऑल्सो थैंक हमारे पास टाइम है, अगर आप कुछ और प्रेजेंट करना चाहते हैं हाँ सो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ मैं एक और प्रेजेंट करना चाहूंगी या तो दिस इज अ ख्याल जो किसी दोस्त ने शेयर किया। तो ये ऐसे लिखा गया है ये मतलब ऐसा लग रहा है इस पोएम को पढ़ के कि ये मेल पर्सपेक्टिव टाइप है। ठीक है तो नो ऑफेंस मेल्स को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखते लिखते जब मैंने लिखने के बाद इसको पढ़ा तो मुझे समझ आया अरे यार ये तो मुझे जैसा किसी ने शेयर किया था मैंने उसी की बात को रिफ्रेश कर दिया और ये मेल वर्ड्स में लिख दिया गया है। तो ऐसा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस पोयम में लड़की थोड़ी अच्छी है और लड़का थोड़ा सा खराब तो इसीलिए सॉरी इन द फर्स्ट सेक्शन ओनली। मैं उसकी पोयम का टाइटल है काश उसका हो जाता। मैं उसकी हर कविता में दिखता हूँ। मैं उसकी हर कविता में दिखता हूँ। कहाँ मैं उसके चेहरे की चमक बन खिल उठता था। कहाँ मैं उसके चेहरे की चमक बन खिल उठता था। आज उसकी आंखों से निकले अश्रुओं में दिखता हूँ। कहाँ मैं उसके दिल का सुकून था। कहाँ मैं उसके दिल का सुकून था और आज उसके माथे की शिकन में दिखता हूँ। कहाँ मैं उस गुनगुनाती लड़की के बचपने में दिखता था। कहाँ मैं उसकी उस गुनगुनाती लड़की के बचपने में दिखता था। आज उसकी चुप्पी में दिखता हूँ। कहाँ मैं उसकी हर बातों में दिखता था। आज सिर्फ उसकी कविता में दिखता हूँ। कहाँ उसकी वफाई की बातों में दिखता था। कहाँ उसकी वफाई की बातों में दिखता था। आज उसकी बेवफाई की बातों में भी गुमनाम दिखता हूँ। कहाँ मैं उसके हम सफर बनने के सपनों में सजता था। कहाँ मैं उसके हम सफर बनने के सपनों में सजता था। आज उसकी दोस्तों की गिनतियों में भी नहीं दिखता हूँ। कहाँ मैं उसके हाथों की लकीरों में दिखता था। कहाँ मैं उसके हाथों की लकीरों में दिखता था। आज उसकी टूटी हुई तकदीर में दिखता हूँ। कहाँ मैं उसके ख्यालों में सजता था। कहाँ मैं उसके ख्यालों में सजता था। आज उसके दर्द भरे दिल में दिखता हूँ।
कहाँ मैं उसकी हर दुआओं में दिखता था, कहाँ मैं उसकी हर दुआओं में दिखता था, और आज उसकी यादों में भी नहीं दिखता हूँ। कहाँ मैं हमेशा उसके साथ दिखता था, कहाँ मैं हमेशा उसके साथ दिखता था, आज उसकी सूनी गलियों में भी नहीं दिखता हूँ। मैं उसकी हर कविता का हिस्सा बन गया, मैं उसकी हर कविता का हिस्सा बन गया, मैं उसके टूटे हुए दिल का राज बन गया। जो वो बोल ना सके वो अल्फाज बन गया, सब बन गया, सब बन गया मैं, बस ए खुदा मैं उसका ना बन सका, मैं उसका ना बन सका। थैंक यू। बहुत ही प्यारा, आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो जिस तरीके से यू आप लिखते हैं ना, एकदम फ्री स्टाइल, और जो ख़्याल आते जाते रहते हैं, उस पे जावेद अख्तर साहब की 2 लाइन है कि ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, हर कदम एक नई दास्ताँ है। तो वो आपके ऊपर एकदम फिट बैठ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैदिक। तो जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है, वो नहीं आए हैं, जो राहिल है। ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स वो आज हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। पर द वेट, लाइक, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ है। अभी जो आपको नहीं पता था वो होने वाला है। आई मीन मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे बुलाऊँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो खुद आएँ और अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएँ और जो वो कहना चाहते हैं वो कहें। मेरी बात हो रही है? यस। जी। तो हेलो, मेरा नाम वैदिक पाराशर है। आप लोग मुझे जानते हैं। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से आता हूँ। आदिल भाई मेरे भाई हैं। हम लोग एक ही शहर से हैं। तो यार अपने बारे में क्या ही बताओ, आप मेरी पोइट्री सुनिए। आप मुझे लगभग जानते ही है, और जो लोग नहीं जानते हैं, पंडित जी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे पूरा जान सकते हैं। तो सुनिए, मैंने कुछ नया लिखा है, तो इसीलिए मैंने अनुश्री से कहा कि आप मुझे मतलब क्योंकि राहिल भाई नहीं आए, तो शायद ये संजोग था कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ आपकी निजामत में। तो मैंने कुछ नया लिखा है, तो सुनिए कि 2 ही लाइनें हैं। अगर मतलब इसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है? तो ये है कि आपने एक भजन सुना होगा कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुना है आप लोगों ने? आदिल भाई का मेरे को नहीं पता, या फिर सुना ही होगा इसमें तो। हाँ, आप शायद जो सुनाने जा रहे हो वो पहले मैंने सुना है, ये मेरा फेवरेट वाला है क्या? नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। बट अच्छा, ये नया है, चलो ठीक ये एक नया है, राधा गीत नहीं है। है। ओके, ओके, जी। ठीक हाँ। है, ठीक। तो ये 2 ही पंक्तियां अभी तक आई है। तो सुनिए कि उसी का मतलब अगर कृष्ण जी बोलते, मतलब वो बोल रहे हैं ना कि माता जी से बोल रहे हैं, अगर वो बात वो राधा से बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे। तो ये 2 ही पंक्तियां हैं, तो आप सुनिएगा जरूर कि अधर यानी होता है होठ। ठीक है? और खंजन एक पक्षी है जिसके नैन बहुत सुंदर होते हैं। तो सुनिएगा कि अधर कमल नैनन खंजन उस पर, अधर कमल नैनन खंजन उस पर काजल की धार। सुनिएगा, राधा रानी से कह रहे कृष्ण जी कि अधर कमल नैनन खंजन पल उस पर। अरे यार मैं खुद ही भूल रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी बहुत रिसेंट है, मतलब 1-2 दिन उस पहले ही पर आया है, तो काजल की धार। उस पर काजल की धार कि अधर कमल नैनन खंजन उस पर काजल की धार, रंधों में रंध यानी होता है कान। ठीक है? श्रवण रंध, इसको कान को बोलते हैं। तो अधर कमल नैनन खंजन उस पर काजल की धार, रंधों में बाली डाले उस पर ये गुलाबी गाल, दार बन जाओ ना तुम यार, दार बन जाओ ना तुम यार। दार यानी होता है पत्नी। तो ये बस ऐसा ही था। तो आई डोंट थिंक सो
नहीं नहीं, अभी तो और सुनना बाकी है, वेट करे सब, नहीं नहीं, ध्यान से ये सुनने इतना ही ही था, बैठे थे बस। ये इतना ही था, अभी इतना ही अच्छा बना है। नहीं जी। तो एक बार वैदिक भाई एक बार वो वाला अपना अच्छा, राधा गीत, राधा की। राधा गीत, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं ये सुनाऊंगा आपको, मुझे वो बड़ा तो पसंद है और आई होप आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा। बट मैंने सुना है वैदिक भाई का मुझे सबसे बढ़िया लगता है ये। जी, ये अभी तो तक का आपका, सुनिए आप लोग भी। ये तो आपका प्यार है आदिल भाई। और मतलब आदिल भाई अगर इस गीत की फरमाइश कर रहे हैं तो ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आदिल खान एक राधा गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं। तो एक शेर है, मैं पहले शेर सुनाना चाहूंगा, किसी का तो शेर है, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो वो कहते हैं कि मतलब ये आप हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिए कि वो मुस्लिम शायर है कोई, कुछ मुझे उनका नाम नहीं याद है। वो लिखते हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलम बर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं राधा गीत सुनाता हूँ आपको। तो ये मतलब राधा रानी का ही प्रसाद है जो मुझे मिला है। तो सुनिए कि जा तो रहे हो मोहन यूं, लेकिन अब न राधा वो राधा रहेगी। हो जा तो रहे हो मोहन यूं, लेकिन अब न राधा वो राधा रहेगी। वो प्रेम की खूब बातें यही रहेंगी, और निधिवन की वो रातें यही रहेंगी। सब रहेगा मगर तुम न होंगे, तुम न होंगे, फिर न राधा वो राधा रहेगी। और इसका एक बंद है कि मंदिर में हम सब राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उसी पे राधा जी का भाव है कि पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना। हो पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना। तो ब्रज की रज रज ये तुमसे कहेगी, हाँ कहेगी क्या, अब ना राधा वो राधा रहेगी। तो ये तो राधा गीत के इसके बहुत सारे बंद है। इसी का एक जवाब लिखा है मैंने, कृष्ण जी इसके उसमें क्या कहते हैं। और एक ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में एक मानसरोवर नाम की जगह है जहां पे कृष्ण जी अपनी मुरली और मोरपंख छोड़ के गए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि वो जा रहे थे और मतलब अपनी सबसे खास चीज उनके पास छोड़ के जा रहे थे। और वो क्यों छोड़ के जा रहे थे, तो इस पे कृष्ण जी का भाव है कि जा तो रहा हूँ राधा यू, लेकिन अब न मुरली ये मुझसे बजेगी। हो जा तो रहा हूँ राधा यू, लेकिन अब न मुरली ये मुझसे बजेगी। तो राधा रानी पूछती क्यों नहीं बजेगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सुधियो यानी होता है याद, ठीक है, और वातास यानी होता है वातावरण, मतलब जो एनवायरमेंट होता है। तो सुनिए कि सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, मन के वातास में कुछ कमी रहेगी। उस सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, हो मन के वातास में कुछ कमी रहेगी। आंख से जब ये जमुना बहेगी, हाँ बहेगी, तब न मुरली ये मुझसे बजेगी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल माय टाइम। थैंक यू अनुष्का फॉर गिविंग मी चांस। Hey, thanks, Vaidik. थैंक Thanks, Vaidik, for that amazing Radha Geet. I always like it, but always tell you I want to hear more about Radha and Krishna together. यस सर, You यस know, सर, so I that's feel why I very wrote that. sad when I hear this, but Yes sir, the next time I want you to join a lot of places about the first time they met, what they yes sir, say about each other. I want them to be always together. okay, So, okay sir. वैसे गीत add to it. Definitely sir, definitely sir. Yes. Thank you so much for your appreciation and your love. मैं तो Thanks. निशब्द हो चुकी हूँ।
आई मीन भगवान ना चुनते हैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा परफॉर्म करने के लिए, एंड आई थिंक वैदिक इज वन ऑफ देम, कि भगवान का वो प्यारा बच्चा है कि तुम मेरे बारे में लिखो। एंड आई थिंक कि जो म्यूजिक होता है ना वो सबसे प्योरेस्ट आर्टवर्क है एज पर लाइक मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत ही प्यारा, बहुत। इसके बाद तो मुझे लगता है कि बस हो गया। नहीं नहीं, अभी हमारी होस्ट बची है अनुश्री जी, जिन्होंने इतना प्यारी होस्टिंग की है। तो इतना और ज्यादा बिल्डअप थैंक्स। मत दो यार, मैं शर्मा जाता हूँ मतलब। ओके सॉरी। तो तो आप अब आप कुछ सुनाइए अपना और अपने बारे में बताइए, हमारी आज की ऑडियंस आपको भी सुनना चाहती है। ओके, थैंक यू वैदिक। तो एक्स्ट्रा थैंक्स टू वैदिक एंड स्टोरी टेंट, बिकॉज मैं पहली बार ये वर्चुअल ओपन माइक होस्ट कर रही हूँ, एंड वो भी क्योंकि वैदिक ने मुझे बोला कि कर सकती हूँ, कर लो। इसीलिए। और बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर, और मैं भी इंदौर में हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है। ओके। और आज ना ये सब थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते करते ना कुछ बहुत पुराना मिला मुझे, जो एक पहले मेरा कोई तो पेज हुआ करता था, वहां पे लिखा हुआ था, तो वहां से उठाया, जो नहीं पता था कि आज फिट बैठ जाएगा, या फिर वो शायद मेरे बारे में ही है। कि अपना परिचय मैं कुछ ऐसा देना चाहूंगी कि कुछ ना जानते हुए भी वो कुछ तो पता करने चला, कुछ खोया हुआ पुराना याद आने पर ढूंढने चला, कविता गजल से अनजान ये ना जाने क्यों लिखने चला, कहता है कुछ अधूरा छूट गया है उसे पूरा करने चला, जो ख्वाब टूट से गए थे उन्हें फिर से जोड़ने चला, खुद से खुद को मिलवाने की कोशिश में कहीं दूर चला, इन्हीं सब कोशिशों में कुछ तो लिखने चला, जो पहले कभी नहीं था वो अब बनने चला, तब मैं एक साधारण सा व्यक्ति शायर बनने चला। तो कुछ इंट्रोडक्शन में शायद पहली बार ही किया ये। तो कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत पंक्तियां हैं जो सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि जो लोग मेरे आसपास है या जो मिलते हैं उनको ना हम जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने प्यारे होते हैं कि आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम होते हो। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हुए लिखा था कि तू खोई सी बात मुझ में कही, मैं शब्दों का पिटारा हूँ, तू खोई सी बात मुझ में कही, मैं शब्दों का पिटारा हूँ, तू आंखें पढ़ने में अव्वल मेरी, मैं देख तुझे अपना सब तक मैं देख तुझे सब अपना तुझ पर ही तो हारा हूँ, तू कली स्वभाव नादान वाली, मैं गुलाब में लगा काटा हूँ, तू कली स्वभाव नादान वाली मैं गुलाब में लगा काटा हूँ, तुझे तोड़ ले जाने की हिम्मत कर दिखाए कोई, तुझे तोड़ ले जाने की हिम्मत कर दिखाए कोई, मैं तुझ जैसी खूबसूरत बगिया का माली रखवाला। शुक्रिया। दैट्स ऑल अबाउट मी। सो वैदिक, डू यू वांट टू से समथिंग या फिर? सर कुछ कहना चाहेंगे वेंकटेश? ओके। No, no. I'm thrilled with hearing everyone. I think everyone has so much talent. Congratulations to everyone. Thank you for hosting a wonderful evening, Anushri, and thank you for every performer. I think everybody is so talented. Wishing you all success in your literary journey. थैंक यू सो मच सर। Yeah, and thanks, Vaidik. थैंक यू अनुश्री, आप हमारे एक बुलावे पे आए, और आदिल भाई और बाकी सबका भी, आयुषी जी जिनसे मेरा बहुत पुराना वादा था आज जाके पूरा हुआ है, और अर्पिता बहुत अच्छा लिख रही हो आप भी। आदिल भाई तो हालांकि अब मीटर बहर वाले लोग हैं, इनसे क्या ही कहना, खंडवा की धरती से नहीं आते सर, हैं। अभी सीख रहे हैं और अभी तो हम। नहीं नहीं, सीखना तो जिंदगी भर ही है, बट अभी जहाँ पे है वो भी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। खंडवा को आगे लेके जाना है और इस पूरे कल्चर को ही आगे लेके जाना है, और ये थैंक्स टू स्टोरी टेंट, जिनकी वजह से वर्चुअली हम लोग इतनी अलग अलग जगहों से होने के बावजूद भी आज एक साथ हैं और इतने प्यार से पूरा इवेंट हमने किया। तो थैंक्स टू स्टोरी टेंट ऑल्सो। सो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु जॉइंड, एंड थैंक्स टू आवर ऑडियंस टू, जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, यू कैन लीव बाय। द कॉल। थैंक यू सो बाय। मच।